मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शान में हमने पिछले साल भी हयात मखदूम नाम से एक कैसेट आपको सुनवाया था, वो तारीख अब नजदीक आ पहुंची है। हजरत का उर्स हर साल मुहर्रम की 27 और 28 तारीख को कछौचा शरीफ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार उर्स मुबारक के मौके पर हम आपको फिर एक नया कैसेट सुनाने जा रहे हैं। इसका उन्वान है करामाते मखदूम अशरफ। इसमें आप हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की कुछ करामातें सुनेंगे, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के उभरते हुए शायर और हाजी शौक वजीर गंजवी के शागिर्द जनाब आतिफ शौकी सैदपुरी बदायूनी ने। म्यूजिक से संवारा है ऑल्विन ब्राउन ने और मुआविन है एल्फा साउंड सिस्टम बदायूं। हजरात, ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज गुलशन कुमार की। पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। लीजिए मुलाहिजा कीजिएगा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामाते मखदूम अशरफ के उन्वान से। कता पेश कर रहा हूं, समात कीजिएगा। गनी देखा नहीं मखदूम अशरफ सा अमीरों में, नहीं आता नजर कोई फकीर ऐसा फकीरों में। कहा करती है ये तारीख की तहरीर दुनिया से, हुए है हजरत मखदूम अशरफ बेनज़ीरों में। कहा करती है ये तारीख की तहरीर दुनिया से, हुए हैं हजरत मखदूम अशरफ बेनज़ीरों में। इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो कहना है, लो इश्क़ो अक़ीदत के बयानात अब सुनो, आतिफ शह समना की करामात अब सुनो। आतिफ शह समना की करामात अब सुनो, आतिफ शह समना की करामात अब सुनो। लो इश्क़ो अक़ीदत के बयानात अब सुनो, आतिफ शह समना की करामात अब सुनो। आतिफ शह समना की करामात अब सुनो, आतिफ शह समना की करामात अब सुनो। सामीन मुलाहिजा कीजिएगा, यहाँ से ये पहला बंद। होती थी जाहिर उनसे बहुत ही करामतें, लेकिन यहाँ पे चंद सुनाता हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह ने दिए थे मकामे बुलंद उन्हें, करते थे सारे लोग जहाँ के पसंद उन्हें। हासिल था रब के फजल से वो आला मर्तबा, जाते थे रोज सुबह को मक्का मुअज़्ज़मा, करते नमाज फज्र वहीं जाके आपदा। मामूल रहा हजरत अशरफ का ये सदा, लगती नहीं थी देर उन्हें आने जाने में। मशहूर थी ये उनकी करामत जमाने में, जाहिर थी सब जहां पे विलायत हुजूर की, होती थी हर बशर पे इनायत हुजूर की। दामन को वो मुराद के फूलों से भरते थे, पूरा सवालियों के सवालों को करते थे। अरमान पूरा करते थे लोगों के नामदार, देते थे गुलसितान तमन्ना को खुशबहार। एक रोज एक शख्स ने की उनसे इल्तमास कि मैं बहुत गरीब हूँ, दौलत नहीं है पास, करता हूँ तंग दस्ती में अपना
नहीं गुजर बसर, रहता हूँ मुफलिसी की वजह से मैं चश्म तर। मजदूर आदमी हूँ नहीं पूंजी पास में, कटती है मेरी जिंदगी आस और यास में, कटती है मेरी जिंदगी आस और यास में, कटती है मेरी जिंदगी आस और यास में। मजदूर आदमी हूँ नहीं पूंजी पास में, कटती है मेरी जिंदगी आस और यास में। वो गरीब आदमी हजरत मखदूम अशरफ समनानी से क्या कह रहा है, समाप्त कीजिएगा। मैं जानता हूँ लोग जो हज करने जाते हैं, होते हैं गनी रूपिया काफी लुटाते हैं। ये काम है अमीर का नादार का नहीं, किस्मत में हर गनी की भी लेकिन लिखा नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है हज कराता है, हज करके हाजी आखिरत अपनी बनाता है। हजरत मुझे भी बरसों से अरमान है यही, एक रोज जाऊं हज के लिए मैं खुशी खुशी, जाकर तवाफ खाने काबा का मैं करूं, समसम से अपनी प्यास बुझाऊं वही पीऊं। रखता हूँ मैं दिमाग में बस इस ख्याल को, रोता हूँ मगर देख के फिर अपने हाल को। मैं एक गरीब आदमी हूँ कैसे जाऊंगा, दौलत भला कहाँ से मैं इस कदर लाऊंगा। मजबूर कर दिया मुझे गुर्बत की मार ने, मुंह मोड़ लिया मेरे चमन से बहार ने। डाली है पाँव में मेरे गुर्बत की बेड़ियां, बदहाल बदनसीब हूँ भरता हूँ सिसकियां। जाते हैं लोग हज के लिए होके जब तैयार, लगती है दिल पे चोट सी होता हूँ बेकरार। आया हूँ पास आपके ये गम मिटाने को, फैज़ो करम से आपके किस्मत बनाने को। हजरत किसी तरह से मुझे हज कराइए, बरसों से रो रहा हूँ खुशी भी दिलाइए, बरसों से रो रहा हूँ खुशी भी दिलाइए, बरसों से रो रहा हूँ खुशी भी दिलाइए। हज करने का बड़ा अरमान था। कहने लगा कि हुजूर जब लोग हज को जाते हैं तो मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती है, एक चोट सी लगती है दिल पर। लेकिन हजरत किसी तरह से अगर आप मुझे हज करा दें तो ये बरसों से जो मेरे दिल में अरमान है वो खुशी में बदल जाए। तो आपने जब उस शख्स को बेकरार देखा तो उसके हाल पर तरस आ गया और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। देखा जो उसको आपने बेताब बेकरार, तरसाया उसके हाल पे बोले के जानिसार। जाना ही चाहता है अगर शहर मक्का तू, आंखों को बंद कर ले के पूरी हो आरज़ू। आंखों को सुने बंद किया थोड़ी देर तक, फिर दी सदा हुजूर ने अब खोल बेखटक। खोली जो सुने आंखें तो
तो हजरत वहां न थे। वो था हरम शरीफ में, काबा था सामने। हजरत फरमाते हैं कि जरा अपनी आंखों को तो बंद कर ले। उस शख्स ने अपनी आंखों को जो बंद किया तो खुद को खाने काबा के सामने पाता है। और उसके बाद क्या हुआ आप आगे सुनने जा रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। खोली जो उसने आंखें तो हजरत वहां न थे। वो था हरम शरीफ में, काबा था सामने। अरकान हज पाक के उसने अदा किए। अरमान पूरा हो गया हजरत के फैज से। फिर एक दिन सदा सुनी उसने हुजूर की। अरकान सारे हो गए अब लौट बाखुशी। हज तूने मुकम्मल किया, ज़मज़म भी पी लिया। अब कर ले आंखें बंद, तू वापस वतन को आ। कुछ देर के लिए किया आंखों को उसने बंद। खोली फिर आंखें देखा वतन में है सरबलंद। हजरत ने जिस जगह से उसे हज को भेजा था, इस वक्त भी खड़ा था बशर वो उसी जगह। मखदूम शाह बाबा का एहसानुमंद था। उसको करिश्मा आपका बेहद पसंद था। हज कर लिया गरीब ने अरमान निकल गया। मखदूम के करम से मुकद्दर बदल गया। मखदूम के करम से मुकद्दर बदल गया। मखदूम के करम से मुकद्दर बदल गया। हज कर लिया गरीब ने अरमा निकल गया। मखदूम के करम से मुकद्दर बदल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप आगे सुनने जा रहे हैं। बदले है वक्त आपने बिगड़े हुए हजार। आए हैं ये बयान किताबों में बार बार। जाते थे दूर दूर हिदायत के वास्ते। दुनिया को दिखाते थे शरीयत के रास्ते। एक बार आप मुल्क यमन की तरफ गए। पहुंचे वहां तो आपने ये तज़किरे सुने। रहते हैं एक बुजुर्ग यहाँ, नाम है निजाम। पाया है फजले रब से उन्होंने बड़ा मकाम। परहेजगार है उन्हें तकवा पसंद है। आबिद है वो बहुत बड़े रुतबा बुलंद है। अब तक मगर किसी के वो बैत नहीं हुए। कहना है उनका हूँगा मैं ऐसे बुजुर्ग से। कामिल जो मुझसे ज्यादा हो, परहेजगार हो। जिंदा वली हो, गौस हो और बावकार हो। हजरत ने जब के जिक्र सुना उन बुजुर्ग का, बोले के मुलाकात करें चल के बरमला। पहुंचे जो उनके पास तो क्या है वो देखते। दरिया में बिछाया है मुसल्ला बुजुर्ग ने। हजरत एक बार जब आप मुल्क यमन गए तो वहां एक बुजुर्ग निजाम नाम के, जिनकी बड़ी शोहरत थी, परहेजगार मुत्तकी साहिब नजर। तो उनका कहना यह था कि मैं ऐसे शख्स का बैत होऊंगा, मुरीद होऊंगा जो कामिल हो, परहेजगार हो, जिंदा वली हो। लेकिन हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने जब ये बात सुनी तो आप उनके पास तक पहुंचे। क्या देखते हैं कि आप दरिया के पानी पर मुसल्ला बिछाकर इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन हजरत मखदूम अशरफ समनानी जहांगीर ने क्या किया, आइए आपको सुनाता हूँ। पढ़ते हैं नमाज उस पे मोहब्बत से नामवर। पानी में मुसल्ला वो नहीं डूबता मगर।
समना ने जिस घड़ी दरिया में यूं ही चल पड़े बेखौफ आप भी, पानी पे चहल कदमी शुरू कर दिया आपने, दरिया में टखने पाँव के भीतर नहीं हुए। ये आप देखकर दरिया के पानी के ऊपर चहल कदमी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आप दरिया के पानी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आपके पाँव का टखना तक तर नहीं होता है। तो जब उन्होंने ये देखा तो क्या हुआ सुने। देखा नमाज पढ़ के उन्होंने जो आपको, खिदमत में आए दौड़ के बैअत मुझे करो, कामिल वली हो गौस हो मुर्शिद हो मुत्तकी, मुद्दत से थी तलाश मुझे ऐसे पीर की, मखदूम शबाबा ने उनको कर लिया मुरीद, खुश थे बुजुर्ग ऐसे के जैसे हो आज ईद। मुल्के यमन में बच गया डंका हुजूर का, फैला उजाला उनकी विलायत के नूर का, फैला उजाला उनकी विलायत के नूर का, फैला उजाला उनकी विलायत के नूर का। आपने ये करामत सुनी जब उन बुजुर्ग ने नमाज पढ़ के देखा कि ये तो चहल कदमी कर रहे हैं दरिया के पानी पर, मैं तो मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहा हूँ और इनका टखना तक कर नहीं है। तो आप वहीं आपके मुरीद हो जाते हैं। उसके बाद एक बार का और वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए हज़रात। एक बार का है वाकया सुनिए इसे भी अब, मस्जिद में बैठे थे शह समनान बाअदब, बैठे थे पास आपके कुछ और फकीर भी, शाहो गदा भी और गरीबो अमीर भी, होती थी कोई गुफ्तगू मशगूल थे सभी, एक वाकया अजीब सा आया नजर तभी, दौरान जिक्र नागाह हजरत शिताब उठे, हाथों में असा अपना लिया एक तरफ चले, दीवार के करीब गए मस्जिद की नामदार, गुस्से में आए मारा असा उस पे बार बार। आप अपना असा उठाकर दीवार जो थी मस्जिद की उसके करीब जाकर बार बार गुस्से में अपना वो असा मस्जिद की दीवार पर मार रहे हैं। सबको ये हैरत हो गई कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सबने पूछा आपसे कि हजरत आप ये क्या कर रहे थे, तो फिर आपने सबको किस तरह समझाया, समाअत कीजिएगा। हैरत हुई सभी को ये क्या है मुआमला, मारा है जाके किस लिए दीवार पर असा, बैठे हुए थे लोग जो बोले वो आपसे, क्या माजरा हुआ ये हमें भी बताइए, क्या राज है दीवार पे मारा है क्यों असा। हजरत ने कहा सुनिए सुनाता हूँ वाकया, मेरा है एक मुरीद वो है मुतक़िद बड़ा, शामिल है एक फौज में दुश्मन से था लड़ा, सब उसकी फौज वाले थे मसरूफ जंग में, लड़ते थे दिलेरी से भरे थे उमंग में, लेकिन जो फौज उनके मुकाबिल थी बड़ी थी, हालत खराब कर दी थी इस तरह लड़ी थी, हथियार अपने पास वो रखते थे बेशुमार, बेजार उनसे हो गई थी फौज जानिसार, घबरा गया मुरीद मेरा उसने पुकारा, मखदूम शाह बाबा हमें दे दीजिए सहारा, मगलूब किए देते हैं दुश्मन हमें तो आज, इमदाद जल्द कीजिए रख लीजिए गलाज,
उसने तो मैंने सुनी सदा कि उसकी मदद मार के दीवार पर असा। तुम तो समझ रहे हो कि दीवार को मारा, इस तरह मगर मैंने दिया उसको सहारा कि जो मदद मुरीद की काम उसका चल गया। फजले खुदा से जंग का नक्शा बदल गया। लश्कर मेरे मुरीद का मैदान में छा गया। दुश्मन की हार हो गई वो फतह पा गया। दुश्मन की हार हो गई वो फतह पा गया। दुश्मन की हार हो गई वो फतह पा गया। जब वाकया हुजूर से लोगों ने ये सुना, दिलचस्प लगा फौरी ही तहरीर कर लिया। कुछ रोज बाद आया बशर एक हुजूर पास, जख्मी था और शिद्दत तकलीफ से उदास। पूछा जो उससे लोगों ने क्या गुजरा हादसा, आए है जख्म किस तरह तन पर ये जा बजा। बोला कि हूँ सिपाही मैं एक छोटी फौज का, कुछ रोज पहले जंग मुखालिफ से था लड़ा। दुश्मन की फौज भारी थी, हथियार थे बहुत, फूले नहीं समाते थे, असवार थे बहुत। छेड़ी उन्होंने जंग तो हम बौखला गए, कम थी हमारी फौज मुसीबत में आ गए। ऐसे में आई याद मुझे अपने पीर की, मखदूम जहांगीर शहे दस्तगीर की। मैंने तलब की उनसे मदद दी मदद मुझे, फिर फौज मेरी जीती मुखालिफ की फौज से। सुनकर ये बात फौज की सब ही समझ गए, दीवार पे मारा था असा इसके वास्ते। इमदाद इसकी की थी शहे दस्तगीर ने, देखा था मीलों दूर से रोशन जमीर ने। हैरत में सारे लोग थे इस दस्तगीरी पर, मखदूम शाह बाबा की रोशन जमीरी पर। जाहिर ये सब पे हो गया रोशन जमीर है, जहांगीर जहांगीर है और दस्तगीर है। अपनों के और गैरों के काम आप आए हैं, हजारों काम बिगड़े हुए भी बनाए हैं। होते हैं चर्चे उनकी विलायत के आज भी, बजते रहेंगे डंके हमेशा गली गली। फैली है खुशबू उनकी अकीदत की दूर दूर, पाया है जिसके लुत्फ से उशाक ने सुरूर। आतिफ शह समना के चमन में बहार है, मुख्तार उसी का फूल है जो खुशबूदार है। मुख्तार उसी का फूल है जो खुशबूदार है। मुख्तार उसी का फूल है जो खुशबूदार है। आतिफ शह समना के चमन में बहार है, मुख्तार उसी का फूल है जो खुशबूदार है।